Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about ozone depletion. So आज हम डिस्कस करेंगे ओजोन डिप्लेशन के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. Ozone depletion refers to the thinning of the ozone layer in the earth atmosphere. यानी कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर यानी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें ओजोन का लेयर होता है जो क्या हो जाता है थिनिंग यानी कि पतला हो जाता है जिसे ही हम बोलेंगे ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन का क्षरण। डिप्लेशन बेसिकली हम उसको डिटेरियोरेशन बोल सकते हैं यानी कि जो ओजोन का लेयर है वो खत्म हो जाता है यानी पतला हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी है। तो जो ये सन है उसमें से जो यूवी रेस आते हैं जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रावायोलेट रेस, वो एक ओजोन का लेयर होगा। वो थीन होने की वजह से क्या होगा, वो यूवी रेस डायरेक्टली अर्थ पे आएंगे जिसको ही हम बोलेंगे ओजोन का लेयर यहाँ पे थीन यानी कि खत्म हो जाता है, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं ओजोन डिप्लेशन। Ozone layer protects us from harmful ultraviolet, it means UV radiation from the sun. So ओजोन का लेयर है वो वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे, जो हार्मफुल यूवी आते हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं सन में से यानी कि सूर्य में से, उसको वो क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। जिसकी वजह से वो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस है वो हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर नहीं आता, राइट। अगर वो ओजोन का लेयर थीन हो जाता है, पतला हो जाता है, उसकी वजह से वो रेस डायरेक्टली अर्थ पे आ जाता है, राइट। वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का ओजोन का लेयर है, राइट। यहाँ पे ये, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, वो ओजोन का जो लेयर है वो थीन होने की वजह से वहां से एक हॉल जैसा क्रिएट होगा, राइट। उसी हॉल की वजह से जो अल्ट्रावायोलेट रेस है हार्मफुल, वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाएगी। ओजोन लेयर. The ozone layer is a deep layer in the stratosphere extending from 10 km to 50 km from Earth and is the second layer encircling the Earth. सो ओजोन का लेयर है वो एक डीप लेयर है किसमें, स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर को हम समताप मंडल बोल सकते हैं, समताप आवरण या समताप मंडल। वो क्या होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि हमारा जो अर्थ है पृथ्वी है उससे वो कितना दूरी पर है, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है हमारा जो स्ट्रेटोस्फियर है वो। एंड इज द सेकंड लेयर एनसर्कलिंग द अर्थ, यानी कि वो जो पृथ्वी को घेरने वाली दूसरी लेयर है यानी कि परत है, समताप जो स्ट्रेटोस्फियर हम जिसे बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे याद रखना है, ओजोन लेयर किस में होगा, स्ट्रेटोस्फियर में होगा। और हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसके ऊपर वो कितना है, फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है, राइट। और हमारा जो अर्थ है उसको वो सेकंड लेयर जिसको अर्थ को कवर करता है यानी कि घेरता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, उसके ऊपर ये हो गया ट्रोपोस्फियर और उसके ऊपर का जो सेकंड लेयर है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर, राइट। तो इस स्ट्रेटोस्फियर जो है उसमें हमारा ओजोन का लेयर होता है। स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन यानी कि O3 इन इट। सो बेसिकली जो स्ट्रेटोस्फियर है वो क्या होता है, समताप आवरण होता है और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन यानी कि यहाँ पे बहुत सारा ओजोन की मात्रा मौजूद होती है, राइट। तो सिंपल यहाँ पे याद रखना है, ये हमारा पृथ्वी हुआ, उसके ऊपर ये ट्रोपोस्फियर और उसके बाद का जो सेकंड लेयर है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर, राइट, उसको हम बोल सकते हैं समताप मंडल।
और उसी समताप मंडल में हमारा ओजोन का लेयर होता है। और हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी से वो कितना एक्सटेंड होता है? 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। Ozone layer in the stratosphere absorbs sun's ultraviolet UV radiation, reflects few of them back, and rest of the unabsorbed UV radiation reaches the earth. So यहाँ पे क्या होगा कि जो ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फियर में होता है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब सन अल्ट्रावायोलेट रेज, यानी कि जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन होता है जो सन में से आता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और थोड़े बहुत जो अल्ट्रावायोलेट है उसको वो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है देम बैक, यानी कि उसको वो फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि परावर्तित कर देता है। एंड रेस्ट ऑफ द अनएब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, यानी कि जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, राइट? दैट मीन्स अनएब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन वो कहाँ पे पहुंचते हैं? पृथ्वी पे पहुंचते हैं। Some compounds release chlorine or bromine when exposed to ultraviolet light in the stratosphere. यानी कि हमारा जो स्ट्रेटोस्फियर है जिसको हम बोलेंगे समताप आवरण, वहां पे क्या होता है? जो अल्ट्रावायोलेट रेस होता है वो किसके संपर्क में आता है? लाइट के संपर्क में आने की वजह से वो जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन को जनरेट करते हैं, रिलीज यानी कि रिलीज करते हैं, सिंपल यानी कि जनरेट करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी अल्ट्रावायोलेट रेस हमारे जो स्ट्रेटोस्फियर में लाइट के यानी कि प्रकाश के साथ संपर्क में आते हैं तभी इस तरह के जो कंपाउंड है, कंपाउंड्स लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन वो रिलीज करते हैं। The compounds are called ozone depleting substance, it means ODS। यानी कि जो इस तरह का सब्सटेंस जो हमने अभी बात किया, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जिस तरह का जो सब्सटेंस है उसको हम बोलेंगे ODS, यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, यानी कि ओजोन का जो लेयर है उसको डिप्लेट करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के ऊपर का हमने बात किया था ट्रोपोस्फियर, और स्ट्रोपोस्फियर के ऊपर हमारा जो आता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके अंदर क्या होता है? ओजोन का लेयर होता है, राइट? तो यहाँ पे जो सन का जो सोलर रेडिएशन है उसमें जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होता है वो यहाँ से इस तरह से वो हमारे पृथ्वी पे आ जाते हैं। ODS when released into the atmosphere gradually decompose, releasing chlorine and bromine atoms that destroy the ozone molecules in the stratosphere। यानी कि जो ODS यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है वो क्या है? रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तभी वो ग्रेजुअली डिकम्पोज यानी कि धीरे धीरे विघटित होते हैं, और क्लोरीन एंड ब्रोमीन जैसे जो परमाणु है वो मुक्त करता है, राइट? जिसकी वजह से वो क्या करता है? जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स है जो स्ट्रेटोस्फियर में होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि नाश कर देता है। तो सिंपल याद रखना है ODS यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, तो बेसिकली किस तरह के होते हैं? क्लोरीन एंड ब्रोमीन, वो क्या करते हैं? ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं स्ट्रेटोस्फियर में उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। One chlorine atom can destroy over 1 lakh ozone molecules before it is removed from the stratosphere। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि एक क्लोरीन का जो एटॉम है वो ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिफोर इट इज रिमूव फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर। यानी कि स्ट्रेटोस्फियर यानी कि जो समताप आवरण है उसमें से जाने से पहले वो क्या कर देता है? ओजोन के जो 1 लाख मॉलिक्यूल्स है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, वन क्लोरीन एटॉम।
ODS that release chlorine include Freon group of refrigerants, CFC, HFC, carbon tetrachloride and मिथाइल क्लोरोफॉर्म। यानी कि जो ODS है वो क्या रिलीज करता है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो उसमें जो क्लोरीन होता है वो किसमें से इंक्लूड होता है, फ्रीऑन ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट्स है लाइक CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म, राइट। तो इस तरह की जो ODS सब्सटेंस है उसको वो कहाँ से मिलता है, इस तरह का रेफ्रिजरेंट्स में से वो जनरेट होता है। ODS that release bromine include halogens and methyl bromide। जो ब्रोमीन मुक्त करने वाले ODS है उसमें आते हैं हेलोन एंड मिथाइल ब्रोमाइड, जिसमें से ब्रोमीन मुक्त होता है। Effects of ozone layer depletion। UV radiation reaching the Earth's surface causing skin cancer, eye cataract and damages the immune system। यानी कि जो अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन है वो अगर अर्थ यानी कि पृथ्वी के सरफेस पे आते हैं तो वो स्किन कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर, आई कैटरेक्ट यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं नेत्र मोतियाबिंद एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ओवर एक्सपोजर ऑफ क्रॉप स्पीसीज reduces growth, photosynthesis and flowering process leading to reduced productivity। यानी कि क्रॉप स्पीसीज जिसे हम बोलेंगे फसल प्रजातियों के अत्यधिक संपर्क से वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण और जो फ्लावरिंग प्रोसेस होता है जिसके हम बोलेंगे पुष्पन प्रक्रिया, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो इससे क्या होगा, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उत्पादकता है वो रिड्यूस हो जाएगी यानी कि घट जाएगी। ओवर एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज डिस्टर्ब्स द मरीन लाइफ। यानी कि अल्ट्रावायोलेट जो रेस है यानी कि किरणें हैं वो अत्यधिक संपर्क से समुद्री जीवन, मरीन लाइफ यानी कि समुद्री जीवन को बाधित कर सकती है। Materials like plastic, fabric, wood, rubber, etc. are massively degraded by exposure to UV radiation। यानी कि जो प्लास्टिक है, फैब्रिक यानी कि कपड़ा, वुड यानी कि लकड़ी एंड रबर जैसी सामग्रियां है जो क्या करती है, यूवी रेडिएशन के संपर्क में आने से बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। Freon group of refrigerants CFC used earlier in domestic refrigerators and air conditioners were banned in many countries from the year 1996 and in India from year 2010। यानी कि जो फ्री एन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स है जो बेसिकली ओडीएस सब्सटेंस जनरेट करता है वो पहले डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको बैन कर दिया गया मैनी कंट्रीज यानी कई देशों में फ्रॉम द ईयर 1996 यानी कि 1996 में कई कंट्री ने उसको बैन कर दिया। सीएफसी जैसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कहते हैं, एंड हमारे जो इंडिया में इन इंडिया फ्रॉम ईयर 2010 और हमारा इंडिया में 2010 में इस तरह के जो फ्रीऑन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स है उसको बैन कर दिया है। Ensuring that refrigerants and halon fire extinguishing agents are recycled properly। यानी कि बेसिकली यह सुनिश्चित करना है कि रेफ्रिजरेंट्स और हेलन जैसे अग्निशामक एजेंटों को उचित तरीके से रिसाइकल्ड यानी कि पुनः चक्रण किया जाए। Identifying
अल्टरनेटिव्स टू ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, यानी कि जो ओडीएस सब्सटेंस है उसका अल्टरनेटिव हमें फाइंड करना चाहिए जिसके हमें उसका बेनिफिट मिले, यानी कि ओडीएस सब्सटेंस के रिप्लेस में कोई ऐसा सब्सटेंस हमें चाहिए कि जो हमारे लिए बेटर हो। अवॉइड वुड प्रोडक्ट्स दैट आर ट्रीटेड विथ मिथाइल ब्रोमाइड, यानी कि इस तरह की जो लकड़ी होती है जिसके ऊपर मिथाइल ब्रोमाइड से उसको उपचारित किया गया हो, इस तरह की लकड़ी को हमें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ब्रोमाइड भी एक ओडीएस सब्सटेंस है। Avoid CFC contain hairsprays, deodorants and household chemicals, यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है सो बेसिकली कंटेन इन हेयर स्प्रे, जो हेयर का स्प्रे आता है, डिओड्रेंट्स आता है एंड हाउस होल्ड केमिकल यानी कि घरेलू रसायनों है उसके उपयोग करने से बचना चाहिए और यानी कि अवॉइड करना चाहिए। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.